हे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। आज हम सभी कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का पाठ बाल गोविंद भगत समझेंगे, जिसे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी कैसे दिखते थे। तो वे बोलते हैं कि भगत जी मंझोले कद के यानी मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र करीब 60 से ऊपर ही रही होगी और जो उनके बाल थे वो उनकी उम्र के कारण पक गए थे। वो लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो रहते नहीं थे, पर लेकिन हाँ, उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत सफ़ेद दाढ़ी ज़रूर थी। कपड़े वे बिल्कुल कम पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे, बस एक लंगोटी पहनते थे। और हाँ, सिर पर कबीरपंथी जो कबीर जी को बहुत मानते हैं उनकी एक कनफटी सी टोपी पहनते थे। सर्दियाँ आती थी तो वो ऊपर से काले रंग की कम्बली यानी कंबल ओढ़ लेते थे और माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था, जो कि नाक से लेके उनके माथे तक रहता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेढंगी सी वे माला बांधे रखते थे। तो अब उनकी जो अपीयरेंस है उसको देख के ऐसा लगता है कि वे एक साधु रहे होंगे, पर लेकिन बेनीपुरी कहते हैं कि नहीं, ऊपर की तस्वीर से ये मत मानिएगा कि वे एक साधु हैं। नहीं, वे बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी जो पत्नी थी उसके बारे में बेनीपुरी जी को याद है नहीं, पर लेकिन हाँ, उनके जो बेटे और उनकी जो पतोहू है उनको ज़रूर बेनीपुरी जी ने देखा था। थोड़ी उनकी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। भगत जी खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी था उनका, पर लेकिन वे एक सच्चे साधु भी थे, क्योंकि जो साधु के सारे गुण थे वो सब उनमें थे। वे कबीर को अपना साहब यानी भगवान मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों का, उन्हीं के नियमों का पालन भी करते थे। कभी भी बाल गोविंद भगत जी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे। वो कभी किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी शर्माते नहीं थे। और वो किसी से खामखा झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज़ भी नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभार इतना बारीकी में ले जाते थे कि दूसरों को भी हैरानी होती। कभी दूसरों के खेतों में भी शौच करने के लिए वो नहीं जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी जितनी भी चीज़ें थी वो साहब की थी, यानी कि कबीर जी की थी। जो भी उनके खेत में पैदा होता वो उसे घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ था, उधर ले जाते और उधर सब कुछ चढ़ाए आते। जो वहाँ पर चढ़ाए आते, वहाँ से प्रसाद मिलता, वो उसे ले आते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं तो उनके मधुर गायन पर मुग्ध था, जो कि हमेशा सुनने को मिलता था। तो बाल गोविंद भगत जी क्या गाते थे? कबीर जी के सीधे साधे पद, जो कि उनके जब गले से निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो जीवित हो उठे हों। आषाढ़ के महीने की बात है तो पूरा गांव खेतों में उतर आया था। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे खेल रहे थे और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थीं। आकाश बादलों से घिरा हुआ था, धूप का नाम नहीं होता था और पूरब की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ऐसे ही समय में बाल गोविंद भगत जी गाने लग जाते थे। वह अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, तो उनका जो स्वर था वो संगीत को जीवित कर देता था। ऐसा लगता था जैसे हर एक पद स्वर्ग की तरफ भेजा जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लग जाते और वे गुनगुनाने लग जाती। हलवाहों के जो पैर लयताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब ही क्रम से चलने लगती। तो बाल गोविंद भगत जी का ये जो संगीत था वो किसी जादू से कम नहीं था। अब लेखक भादों के महीने की एक आधी रात का समय बताते हैं, जब उनकी खंजड़ी यानी बाल गोविंद भगत जी की खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वे गाते जा रहे थे। उनका पद था, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इसका अर्थ यह है कि भगवान जी हमारे पास ही हैं, पर लेकिन हम उन्हें कहीं और ही ढूंढते फिरते हैं। तो आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक सबको चौंका देने वाला था। सब सो रहे थे, लेकिन भगत जी उन्हें जगा रहे थे। वे कह रहे थे कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अब लेखक बताते हैं कि जैसे ही कार्तिक का महीना आता था तो बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ यानी कि सुबह के समय गाने वाले गीत शुरू हो जाते थे, जो कि फागुन मास तक चला करते थे। वे बड़े सवेरे ही उठते और ना जाने किस समय जाकर नदी स्नान भी कराते, और वो भी गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते। नहा धोकर वापस लौटते और गाँव के बाहर ही पोखरे के ऊँचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी को लेकर बैठ जाते और गाने लगते। तो लेखक कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही देर से सोने वाला हूँ, लेकिन उस दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सुबह में भी, यानी इतनी सर्दी थी, तो वो उस सुबह उठे तो उनका संगीत उन्हें पोखर तक खींच ले गया। लेखक को पोखर तक बाल गोविंद भगत जी का संगीत खींच ले गया। आसमानों से अभी तारे गहीने थे और पूरब में थोड़ी बहुत सुबह होने लगी थी, पर लेकिन
जो रहस्यमय वातावरण था उस समय भी कुश की एक चटाई पर पूरब की ओर मुंह करके काली कंबली ओढ़े भगत जी अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से गाने निकलते ही जा रहे थे और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर निरंतर चल रही थी। गाते गाते वे इतने मदमस्त हो जा रहे थे, इतने उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम ही नहीं होता कि अब खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे। काली कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। तो लेखक जाड़े से कपकपा रहे थे, लेकिन तारों की छाँव में बाल गोविंद भगत जी गाए जा रहे थे। गर्मियों के मौसम में सांझ के समय बाल गोविंद भगत जी फिर से गाने बैठ जाते और उनके साथ उनके कुछ संगीत प्रेमी भी जुट जाते। करतालों और खंजड़ियों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत जी कह जाते तो उनकी संगीत प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति के साथ धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। उस ताल स्वर के ऊंचा होते के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन मन पर बाल गोविंद भगत जी का संगीत हावी होने लग जाता। होते होते एक समय ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए भगत जी नाच उठते और उनके साथ ही सबके मन भी नाच उठते। सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो जाता। इस तरह गर्मी की उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती थी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। उनका बेटा इकलौता बेटा था, थोड़ा बोदा सा था, सुस्त सा था, लेकिन इसी कारण बाल गोविंद भगत जी उसे और प्यार करते थे। बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी कराई थी और उसे बड़ी सुशील बहू के साथ ब्याया था। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को कुछ दुनियादारी से निवृत्त भी कर दिया था उसने। पर लेकिन उनका इकलौता बेटा जब बीमार हुआ तो किसी को पता भी नहीं चला। पर लेकिन उसकी मृत्यु ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने सुना कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया। इसीलिए जोर शोर से भगत जी के घर गए तो देखकर दंग रह गए कि आंगन में बेटे को एक चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, साथ ही साथ उसके आसपास कुछ फूल बिखेर रखे हैं और सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसी के सामने धरती पर आसन लगाए गीत गमाए जा रहे हैं बाल गोविंद भगत जी। पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे पुराने स्वर के साथ गाए जा रहे हैं। घर के अंदर तो बेचारी बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत जी गाए जा रहे हैं। गाते गाते वे पतोहू के निकट जाते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई, शोक मत मनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि परमात्मा आत्मा के पास चली गई है और अपने प्रेमी से विरहनी जान मिली है। इससे अच्छा आनंद की कौन सी बात हो सकती है। तो लेखक को लगा कि यह पागल तो नहीं हो गए, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें वे ऐसा विश्वास रख रहे थे कि मौत पर भी यह सच विजय होते आया है। भगत जी ने अपने बेटे को मुखाग्नि पतोहू के ही हाथ से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ तो पतोहू के भाई को बुलाकर उन्हें भाई के साथ भेज दिया और यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। पतोहू रोने लगी, कहती कि अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो आपको पानी भी कौन पिलाएगा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे अपने आप से दूर नहीं कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल रहा। उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इसी घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह उनकी अंतिम दलील थी और इस दलील के आगे उस बेचारी की नहीं चली। अब लेखक बाल गोविंद भगत की मृत्यु के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई। भगत जी हर साल गंगा स्नान करने जाते, वो भी 30 कोस की दूरी पर, और गृहस्थ थे इसलिए किसी से भीख भी नहीं मांगते। घर से खाना खाकर चलते और घर लौटकर ही खाना खाते। सारे रास्ते खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लगते, लेकिन इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती रखते थे। बूढ़े हो रहे थे लेकिन उनकी चाल जवानी वाली थी। इस बार जब वो स्नान करके वापस लौटे तो तबीयत उनकी कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और बुखार भी होने लगा, लेकिन नेम व्रत तो उन्होंने छोड़ा नहीं। दोनों जून गीत, खेती बाड़ी, स्नान अध्यान सब करते। दिन दिन कमज़ोर होने लगे। गाँव के लोगों ने नहाने धोने से भी मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन बाल गोविंद भगत जी उनकी बातों को हंसकर टाल देते। उस दिन भी भगत जी ने जब संध्या में गीत गाया तो ऐसा लगा जैसे कि उनकी आवाज़ कुछ टूटी टूटी हुई आ रही हो। सुबह जब गांव के लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो देखा कि बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। तो दोस्तों, भगत जी की मृत्यु के साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो दोस्तों, एक्चुअल में मुझे हिंदी वीडियोस डालने की आदत नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी हिंदी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर सुधार मैं कर सकती हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।